पढ़ाई चल रही है ज़िंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। ये कहानी मेरी और आपकी दोनों के जीवन की है। 30-40 की उम्र तक ये सोचते हैं कि क्या करें कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, और उसके लिए दम लगा के पढ़ाई भी करते हैं, और उसके बाद अपने बच्चों के लिए सोचने लगते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। लेकिन वो कौन सा काम है जो आपका बेटा या बेटी करेगी, ये सोचने में वक्त तो लगता है। अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन धनबाद में चलकर आया है, तो आप बैठे क्यों हैं? 23 अप्रैल, जी हाँ, अगर आप धनबाद के हैं या झारखंड के हैं, क्योंकि जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी धनबाद आई है तो मुझे लगता है रांची वाले भी आ सकते हैं। तो आपके लिए 23 अप्रैल का दिन जो है बड़ा खास होने वाला है। आ जाइए धनबाद के धनसार स्थित होटल रेडिशन ब्लू में। यहाँ शिक्षा महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे साथ जो शख्सियत हैं, ये हजारों नहीं लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। रविंदर साहू जी हमारे साथ हैं, शिक्षा महोत्सव के डायरेक्टर हैं। और जब धनबाद में दिल्ली का जादू सिर चढ़कर बोलने वाला है, तो आइए आप भी और इस मैजिकल एक्सपीरियंस को फील कीजिए। जोहार सर। जोहार मैम। कैसे हैं आप? मैम बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। और जी कहें। थोड़ी थकान थी, लेकिन आप जैसे जुझारू पत्रकारों से मिलके, एनर्जेटिक लोगों से मिलके और एनर्जी आ गई है अंदर। ओके। और मुझे आपको सुनकर जो है ना, रेसिप्रोकेट जो आपने किया, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। बड़े कम लोग होते हैं। मैम देखिए, मैंने जो भी बोला जी वही बोला जो यथार्थ सत्य था। बिल्कुल। और वो है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। और आपने बोला कि क्या करना चाहिए, जो भी आप इंट्रो में बोल रहे थे, जी। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई करवानी चाहिए। एक बात जी। आपने बोला कि कैसे हो, क्यों हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, पेट, परिवार और जिम्मेदारियाँ सभी के पास हैं। और अपनी जिम्मेदारियों को, पेट को और परिवार को आप तभी चला सकते हो, तभी अच्छे से उठा सकते हो, जब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, समझदार हो, आपके पास कुछ स्किल्स है जिनकी हेल्प से आप कुछ बेहतर कर सकते हो। तो सारी समस्याओं का जो सल्यूशन है दुनिया में, वो सिर्फ पढ़ाई है, एजुकेशन है। इसके अलावा कोई भी हल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। शिक्षा महोत्सव आप पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग कोनों में जा रहे हैं। इस बार कोयलांचल का रुख करने की वजह क्या रही? मैम हम तो यहाँ पे 3 साल से आ रहे हैं। ओके। और पिछले साल भी हम आए थे, करीब 1000-1200 बच्चे ने हमें ज्वाइन किया था, हमने उन्हें गाइड किया था। और इस बार थोड़ा सा और बड़े स्तर में कर रहे हैं, इसलिए हमने आप सभी को इनवाइट किया। हमने बहुत सारे टीचर्स को भी इनवाइट किया है यहाँ पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँचे। और देखिए, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि ऐसा क्या करें कि कुछ अच्छा हो पाए। मैम देखिए, पैसे तो हर कोई कमा रहा है, सैलरी हर किसी को मिल रही है, बट कुछ ऐसा हो जाए कि और भी लोग अपनी जिम्मेदारियां उठा पाएँ। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई काम नहीं था कि हम लोगों को बताएं कि उन्हें क्या बेहतर करना चाहिए, किस फील्ड में वो बेहतर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और आगे वो लोग कैसे बढ़ सकते हैं। तो वही हम लोग कर रहे हैं। और आज के टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो हमें 10 साल हो गया है करते हुए। 2.5 से 3 लाख बच्चों को हमने एडुकेट किया है। और अगर मैं पिछले साल की बात करूँ 2025 की, तो लगभग 26,000 बच्चे ने हमें ज्वाइन किया था, जिनको हमने गाइड किया हमारे देश के 8 राज्यों में और 17 शहरों में। तो ये हम करते रहते हैं, और इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है, क्योंकि जब हम इस काम को करते हैं तो हमारे मुलाकात बहुत सारे आप जैसे युवा साथियों से होती है, टीचरों से होती है, माता पिता से होती है, उनके अलग अलग अनुभव होते हैं, स्टूडेंट्स से होती है, उनकी परवरिश अलग अलग होती है, उनकी उम्मीदें अलग अलग होती हैं, उनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, लेकिन समस्या सबकी कॉमन होती है। वो ये है कि भाई आगे क्या किया जाए। और आगे क्या किया जाए, मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि कोई काम भी बड़ा या छोटा नहीं है। आप देखो कि जो ये सुई बनाती है, जो कंपनी, सुई कितने की आती है? 25 पैसे की, 1 रुपए की। तो वो भी करोड़ों का व्यापार करते हैं। करने वाला चाहिए। हर सेक्टर में बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन आप स्किल्ड होने चाहिए और आपको वो काम प्रॉपर करने में आना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल है। अब जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, करते कम हैं। हाँ, बहुत वो एक प्रॉब्लम है। तो मैं सभी स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स को यही सजेशन देता हूँ कि आप सोचिए कम,
करिए ज़्यादा, एक्ट ज़्यादा करिए और आगे की तरफ प्रोग्रेसिव सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। और आगे आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है वो डायरेक्शन ज़रूर डिसाइड कर लीजिए। मैं एक बहुत साधारण एग्जांपल ले लेता हूँ। आप अभी घर में जाएंगे अपने, आपकी माता पिता होंगे, अब आपकी माता जी को कल क्या सब्ज़ी बनानी है सुबह, आपने बोल दिया कि मम्मी कल जो है आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी बना दीजिए, तो मम्मी बोलेंगी ठीक है बन जाएगा। तो मम्मी क्या क्या इंतज़ाम करेंगी बताइए? अगर आलू नहीं है तो आलू मंगाएंगी, बैगन नहीं है तो बैगन मंगाएंगी, तेल मसाला नहीं है तो उसको मंगाएंगी। तभी तो वो सुबह उन सबको इकट्ठा करके टाइमिंग के साथ, रेसिपी के साथ, प्रॉपर आग के साथ, प्रॉपर बर्तनों के साथ उसको बना के आपको खिला पाएंगी ना। ऐसा लाइफ में भी है। आपको कल के दिन क्या बनना है आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये बनना है। अब उस बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना चाहिए, पर उसको सीखने के लिए कहाँ जाना चाहिए, कितना सीखना चाहिए, उसका कितना यूजेस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब ये सब कुछ आपके पास होगा तो इस सबको जब मिक्स हो जाएगा तो आप वो कर लोगे जो आप करने वाले थे। लाइव एग्जाम्पल है मैम। आप सोचोगे अगर आपके पास सब्जी ही नहीं है, मसाले नहीं, तो आप सब्जी बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। ऐसे ही अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैसे कुछ अच्छा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है और उससे पहले ढूंढना पड़ेगा कि वो स्किल्स मेरे अंदर जो है तरासेगा कौन। बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग हैं, शिक्षा महोत्सव है और शिक्षा महोत्सव धनबाद में आ चुका है और देश भर से 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के टॉप के करियर एक्सपर्ट्स आ चुके हैं जो यहाँ कल परसों बैठेंगे 23 अप्रैल को सुबह 9:30 से 4:30। तो जिसके मन में जो सवाल है वो सारे सवालों के यहाँ आंसर प्रॉपर वे में किए जाएंगे। जी सर, एक सवाल, क्योंकि मिडिल क्लास जो है ज़्यादा लोग हैं, मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, पहला सवाल आता है पैसे कितने लगेंगे? तो शिक्षा महोत्सव के लिए जो भी बच्चे आना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके भी हैं धनबाद में, उनको क्या कोई शुल्क देनी पड़ेगी और प्रोसेस क्या है? मैम शिक्षा महोत्सव कम्प्लीटली फ्री है। किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए कम्प्लीटली फ्री है। आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एक बात और भी बोलता हूँ, आज की डेट में समाज हमारा इतना आगे जा चुका है, सरकारों ने इतने इंतज़ाम कर दिए हैं, प्राइवेट प्लेयर्स ने इतने इंतज़ाम कर दिए हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छे हैं, अगर उसके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं, तो उसकी पढ़ाई पैसों की वजह से तो रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल ये है। मैं आपको बताऊं कि जो भी बच्चा कोई अच्छा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर रहा है उसको फी वेवर सीट मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप दे रही हैं। कोई बच्चा नेशनल या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारा एग्जाम पास कर लो, हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो आज की डेट में ऐसा तो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक कि पैसे की वजह से पढ़ाई रुक जाए। अब तो गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड देने लग गई है, एजुकेशन लोन मिलने लग गया है, तो अब पैसे की वजह से तो पढ़ाई किसी की नहीं रुकेगी मेरी समझ से। ओके। और शिक्षा महोत्सव का दिल तो ऐसे ही बड़ा है, यहाँ तो फ्री एंट्री मिल ही रही है। सर एक सवाल रहेगा, लोग अपने लिए आज पैसा चाहते हैं, नाम भी चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक सिक्योरिटी चाहते हैं कि पूरा जीवन जो है उनके अम्ब्रेले के अंदर आ जाए, और किसी भी तरीके का अगर कुछ होता है जो उन्होंने नहीं सोचा था उसके लिए भी चीज़ें जो हैं उसका बंदोबस्त कर पाएँ। आज जो शिक्षा का ट्रेडिशन आप देख रहे हैं, क्योंकि आप बड़े ही करीब से देखते हैं इन सारे सिनेरियोज़ को, शिक्षा का मोटो जो है अभी की सेंचुरी में क्या हो रहा है, क्या नया मोटो क्या है शिक्षा? मैम देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरी पर्सनल फीलिंग बता सकता हूँ आपको, दूसरों की तो नहीं बता सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा का मोटो है वो डिग्री इकट्ठी करना नहीं होना चाहिए। डिग्री जस्ट एक पेपर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो। मैं उस आदमी को भी बहुत सफल आदमी मानता हूँ जो सिर्फ 12वीं पास है और वो एक फैक्ट्री में बहुत कुशल वर्कर है, उसको कोई मशीनरी चलानी आती है। डिग्री की वैल्यू नहीं है, स्किल्स की वैल्यू है। और आप देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्टार्टअप इंडिया शुरू किया, स्किल्ड इंडिया शुरू किया, बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस खोले ग्रामीण इलाकों में भी, शहरी इलाकों में भी, कि लोग जाके वहाँ पे स्किल्ड हो सकें, नई चीज़ों को वो सीख सकें वहाँ पे। तो इसलिए तो सीखा ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा पाए हैं, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा पाए, वो सब कुछ नहीं पढ़ा, बस वो कुछ तो पढ़ें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति चाय बना रहा है, कॉफ़ी बना रहा है, तो उसकी एक ही जॉब है, चाय बनाना उसे आती है। तो इस पूरे रेस्टोरेंट में जॉब लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 स्टार होटल में जॉब लेनी, तो आपको यहाँ होने वाले सारे काम आते हों। अगर एक काम भी परफेक्टली आता है तो आप एलिजिबल हो, मास्टर ऑफ वन। हाँ, आपको सिर्फ एक काम। ऐसे इंडस्ट्री में भी है, इंडस्ट्री हमें कभी भी नहीं कहती, कॉर्पोरेट हमें कभी नहीं कहता कि आपको सब कुछ आना चाहिए। वो सिर्फ इतना बोलता है कि आपको कोई एक काम आना चाहिए, बट परफेक्शन के साथ आना चाहिए। अब वो काम सीख लीजिए, और वो ज़रूरी नहीं आप कॉलेज जाके सीखें।
आप ऑनलाइन बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे आप जाके सीख सकते हो। एक चीज़ तो ये है, एक चीज़ और है, आप रटो मत, आप चीज़ों को समझो। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ शब्द हैं जिनको आप लाइफ में उतार सकते हो, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप अपने आप से पूछो कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इसका कहाँ यूज़ होगा, कब यूज़ होगा, कितना यूज़ होगा, और इसको करके क्या मिलेगा, एंड रिजल्ट क्या है। बिल्कुल जी। मैं बाइक चला रहा हूँ, चलाते जा रहा हूँ, भाई कहाँ पहुँचना है ये तो पता हूँ मुझे, डेस्टिनेशन, कि सिर्फ मैं पेट्रोल चला रहा हूँ। तो बच्चों को भी, जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको एंड जो गोल है वो पता होना चाहिए कि मेरा एंड गोल क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ है, और वहाँ पहुंचने के लिए मुझे ऐसा नहीं कि मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे स्टेप्स पता हो कि मुझे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लो मैं आपके धनबाद में आपके खेत में चलता हूँ, आपके पिताजी ने कहा कि साहू जी यहाँ कुआं खोदना है, तो एक फावड़ा मेरे हाथ में, एक फावड़ा आपके हाथ में है। पहला ऑप्शन है कि हम पूरे खेत को जो है फावड़े से खोद दें, तो कुआं नहीं खोदेगा, सिर्फ खेत खराब होगा। लेकिन अगर हमें पानी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ही डायरेक्शन में उस पूरे खेत में डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें इस एरिया में पानी निकालना है, तो वहीं पे कुदाल और फावड़ा मारना पड़ेगा लगातार, तो पानी निकलेगा। पूरे खेत में मारोगे तो नहीं निकलेगा। सेम इंडस्ट्री में और कॉर्पोरेट में है, आप सब कुछ सीखते रहेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जो इंसान सब कुछ करता है वो कुछ नहीं कर सकता, मैं ये मानता हूँ। आज की डेट में ऐसा है, क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन का ज़माना नहीं रहा, सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। आप एक चीज़ सीखिए, कायदे से सीखिए, अच्छे से सीखिए, उसी में सब कुछ हो जाएगा आपका। सो जो एडुकेशन है वो केवल डिग्री के लिए मत करिए, सीखने के लिए करिए। और आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। वो शर्मा जी के बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली थी, इसलिए आपको नहीं करनी है। आपको इसलिए करनी है कि आप जो सीखोगे उसका क्या यूज़ होगा और उससे आपको क्या मिलेगा। और एक एंड सवाल ज़रूर पूछिए, आप कुछ भी कर रहे हो, आप सो रहे हो, नाच रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप केवल एक सवाल, या दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आप दिन में 1-2 बार अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिए। मतलब कोई भी बच्चा अपने आप से ज़रूर एक सवाल पूछे कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसको करने के बाद क्या वो 3 चीज़ें कर पाएगा। वो 3 चीज़ें हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियाँ उठा पाएगा, क्या माता पिता को सपोर्ट कर पाएगा, क्या परिवार को सपोर्ट कर पाएगा, क्या पेट और परिवार चला पाएगा। अगर इसका आंसर हाँ है तो आप जो भी कर रहे हो आप करो, बढ़िया है। बशर्ते किसी दूसरे को हर्ट ना हो, दुख ना हो, तो बढ़िया है, आप करो। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपके पास आंसर होना चाहिए कि इस पढ़ाई के बाद मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जो हमारे भोले माता पिता होता है उनका सिर्फ एक उम्मीद होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा पढ़ लिख के तो हमें सपोर्ट करेगा। क्योंकि किसी के माँ बाप 2 यथार्थ सत्य हैं कि ज़िंदगी भर जीवित नहीं रहते हैं और ज़िंदगी भर कमा नहीं सकते हैं। जैसे उन्होंने आपको बचपन में पाला है, आपको उनको बुढ़ापे में पालना है। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप अपने पैरों खड़े हैं, आप सक्षम हैं, आप अपनी जिम्मेदारी उठा पाएँ, उनकी भी उठा पाएँ। और जिम्मेदारी उठाने के लिए आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, या तो अच्छी जॉब करनी पड़ेगी या अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा। और इन दोनों चीज़ों को करने के लिए आपको अच्छा गाइडेंस चाहिए पड़ेगा, अच्छे कॉलेज चाहिए पड़ेंगे, अच्छे कोर्स चाहिए पड़ेंगे। और उसके लिए शिक्षा महोत्सव में हम आमंत्रित कर रहे हैं धनबाद के बच्चों को। तो मेरा सभी बच्चों से अपील है, माता पिता टीचरों से अपील है कि 23 अप्रैल को होने वाले शिक्षा महोत्सव धनबाद में आप सभी लोग ज़रूर पधारें। और देश भर से आने वाले जो एडुकेशनिस्ट हैं, हमारे एडुकेशन सेक्टर के लोग हैं, उनसे मिलें और जानें कि आपके लाइफ के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। और बेहतर है तो क्यों बेहतर है, और बेहतर नहीं है तो क्यों बेहतर नहीं है। आप लॉजिक के साथ चीज़ों को जानें और लाइफ में आगे बढ़ें। और अगर धनबाद आने के बाद हमारी पूरी टीम धनबाद आ रही है, 20 राज्यों से लोग यहाँ पे हमने बुलाए हैं। अगर 100 बच्चों का जीवन भी बदल गया हमारे यहाँ पे आने से, तो हम समझेंगे हमारे माता पिता ने हमें ठीक शिक्षा दी है, हमारे गुरुओं ने हमें ठीक शिक्षा दी है। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अगर आपके बच्चे का सपना कुछ ऐसा है जिसे आप लीक से हटकर समझते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आ जाइए। 23 अप्रैल को 9:30 बजे के बाद दरवाजे खुले हैं होटल रैडिसन ब्लू के।